नमस्कार, मैं महेश वर्मा और लगातार हम चुनाव परिणाम के ऊपर बातें कर रहे हैं और आज अलवर जिला पंचायत समिति जिला परिषद के परिणाम आ चुके हैं जिसमें कांग्रेस को संभावित जीत मिली है। जो सोचा था खैर उस हिसाब की जीत तो नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जहां जिला परिषद में 25 वार्डों पर कांग्रेस ने जीते हैं। तो वहीं लगभग 134 पंचायत समितियों में, ग्राम पंचायतों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं मेरे सामने अलवर के वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता हाजी सुलेमान साहब हैं और हम इस समय टीकाराम जूली जी के सरकारी निवास पे हैं, कार्यालय पे हैं। सुलेमान साहब, सबसे पहले कैसा लग रहा है कांग्रेस की इस जीत के ऊपर? मैं हाजी सुलेमान खां, ग्राम रायबका, जिला अलवर, राजस्थान से जी मैं अर्ज कर रहा हूं कि कांग्रेस का जो कार्यकाल जो रहा है वो सिद्धांतों के ऊपर रहा है और सिद्धांत इनका कांग्रेस का बड़ा अच्छा है और इसीलिए मतलब कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है कि इस वजह से सिद्धांत जिसके आदमी के अंदर रहता है सिद्धांत पे ही चला जाता है। और रास्ता जो है, मैं टीकाराम जूली का भी एहसानमंद हूँ, भंवर जितेंद्र सिंह का भी एहसानमंद है। कांग्रेस पार्टी का अशोक गहलोत की जो सरकार है बहुत अच्छी है, सबको साथ लेकर 36 कौम को साथ लेकर चलती है, इसलिए कांग्रेस की जीत मतलब पूरा बहुमत से जो 25 जिला पार्षद हैं वो जो 25 का 25 आया है, इसलिए ही कांग्रेस की जीत है और इसी में हमारा भला है और हम कांग्रेस को ही विलय करते हैं। कांग्रेस जो पार्टी है सबको साथ विकास के आधार पर वोट मांगती है और चलती है। और क्या लगता है कि आगामी चुनाव जब होंगे राजस्थान में विधानसभा के, तो ये जो चुनाव हुए हैं उसका परिणाम विधानसभा में नजर आएगा? बेशक मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो आगामी चुनाव जो 2 साल इनका बाकी रहा है, कार्यकाल 3 साल का पूरा हो चुका कांग्रेस का, बिल्कुल ये सिद्धांत जो हैं वो आगे भी काम आएगा और आगे काम आने के बाद में मतलब महत्व जो हमें कांग्रेस को मिलेगा वो सिद्धांत के ऊपर मिलेगा, अशोक गहलोत के ऊपर मिलेगा और भंवर जितेंद्र सिंह और हमारे जो ग्रामीण से टीकाराम जूली राजस्थान मिनिस्टर है, ये भी बहुत अच्छा है कि इसका मतलब सिद्धांत भी बहुत अच्छा है, हर आदमी को साथ लेके चलता है, हर आदमी मतलब सारा समाज इससे मिलते हैं। इससे सारा समाज, ऐसी का समाज जो है मतलब जाटो समाज है और ये गुर्जर समाज है, मेव समाज है और जो समाज है सबको साथ लेके सबको विकास की तरफ ले जाता है। तो इसलिए मतलब अगला जो परिणाम है वो भी कांग्रेस को मतलब महत्व पूरा मिलेकर रहनी और सबको हम मिलकर रहनी, इंशाअल्लाह हम मतलब कांग्रेस सरकार बनाएंगे, हमारा ये सिद्धांत है। बनेगी यानी कि आगामी 2023 में चुनाव होंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि 25 जिला परिषद के आपने वार्ड जीते हैं, तो क्या प्रमुख कांग्रेस बनाने जा रही है? आप क्या सोचते हैं? जिला प्रमुख जो 25 हमारा जो ये सदस्य हैं जिला परिषद जो चुनाव जीत कर हैं जिला प्रमुख बनाने जा रहे हैं, ये हमारे ही कांग्रेस का ही बनेगा, इसमें कोई शक की बात ना है। अच्छा हाजी साहब, मुझे बताइए कि किन मुद्दों पे कांग्रेस ने चुनाव लड़ा? क्योंकि कांग्रेस के सामने एक बड़ा सवाल ये था कि कांग्रेस की सरकार विधानसभा राज्य में है और लगातार बीजेपी वाले सवाल उठा रहे थे कि यहाँ पर जो बिजली की जो दर है वो ज्यादा है। उस पर किसान, मैं जब गांव में घूम रहा था, बीजेपी को भी मैं कवर कर रहा था, तो ये सवाल उठ रहा था। आप खुद किसान हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी वाले भावनाओं पे खेलते हैं और कांग्रेस, जैसे कि आपने कहा कि विचारधारा है, सबको साथ लेने की बात करती है? हमारी जो विचारधारा है, हमारी कांग्रेस की जो सरकार है, ये सबकी विचारधारा सुनती भी है, चलती है। जो ये बीजेपी वाले जो लोग हैं तो अब इन्हें कोयला बिजली के लिए ऊंचू बंद कर दिया, तो अब ये हमारे ऑब्जेक्शन हमारे ऊपर थोप रहे हैं, तो ये कहीं धरना दे रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ना है। हमारी जो कांग्रेस है सरकार वो राजनीति पर चलती है, विकास के काम पे चलती है। बिजली की जो है समस्या वो भी हमारी मतलब यही करेगी और तो कोई कर नहीं सकता। लेकिन हमारा यही सिद्धांत है कि हम जो
चल रहे हैं। हमारा पूरा समाज जो है सब मिलकर एक संगठन बनता है और एक संगठन से हम कांग्रेस को मतलब तोड़ लेट करते हैं। तो कांग्रेस की अब 25 हमारी सीटें जो हैं जिला प्रमुख की हम जिला प्रमुख बनाएंगे और जो प्रधान है वो अभी हम बनाएंगे। तो ऐसा कोई ना है कि ये चाहो कितना ही रोड मिचाले कितना ही धरना दे दें तो इनसे कुछ ना होगा, लेकिन जब पब्लिक साथ में है तो सारी बातें आसान है। संगठन जो है, एकता जो है, अखंडता जो है हमारी कांग्रेस की, वो सब एक है और हम एक साथ जुट होकर है नहीं कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस के वफादार रहेंगे और कांग्रेस को ही हम विलय करेंगे। एक आखिरी मेरे एक सवाल, अभी आपने अखंडता की बात करी, क्या आपको लगता है कि जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार रही है इस देश में अखंडता पर सवाल उठते रहे हैं, जैसे कि मॉब लिंचिंग, धर्म, जाति, दलितों पर हमले, महंगाई, तमाम मुद्दे उठते रहे हैं। आपको देख हाजी सुलेमान आपका नाम है, बड़े कांग्रेसी हैं, क्या आपको लगता है कि जो लगातार सवाल मैं उठा रहा हूं कि अखंडता यानी कि एकता पर भी हिंदू मुसलमान के बीच विभेद, भावनाओं पर विभेद, लगातार ऐसे हमले होते रहे, उस पर क्या कहेंगे आप? उसमें ये कहेंगे कि हम जो हैं कांग्रेसी हैं, कांग्रेस के साथ हैं और जो सेंटर की सरकार है जी, जो हमारे विरोध की सरकार है वो क्या करती है कि मतलब हर वक्त बांटना में, झूठ बोलना में, इधर उधर लगाना में लगी रहती है। कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं मंदिर मस्जिद, कहीं ईसाई की बातें ये करते हैं, कहीं प्रदेश की बातें करते हैं, उससे मुलाकात कर ली। ये हमारे नुकसान के सिवाय कोई फायदा की बातें ना है। जो पहले हमारे बुजुर्गों ने जब इनको भगाया था, जब ये जो 75 ये मना रहे ना 75 साल जो आजादी मना रहे हैं, तो हमारे बुजुर्गों ने कितनी कठिनाई उठाई, इनमें सभी मिलकर है नहीं इतने झंडा ना गिरन दिया हमने और ये अंग्रेज लोग भगाए यहाँ से। तो अब उनको लाकर कंपनियों को बाहर लाकर है नहीं हिंदुस्तान को खोखला कर रहा है और ये झूठ बोल के ना के सिवाय और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जो सेंटर की सरकार है वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद और इन कामों के ऊपर बांट कर है नहीं दुनिया को बांट के खानी है, हिंद महाराष्ट्र मनाने के चक्कर में लगती है। या इतना बड़ा देश है हमारा, इसमें सभी जाते सभी कौमें विचारधारा में रखती हैं, सबको समझ में आ रहा है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है। सब हम तो अनपढ़ आदमी है लेकिन हमारी भी समझ में आ रहा है कि ये नुकसान हमारा कर रहा है। तो हम चाहें तो हमारे सेंटर में भी आने वाले वक्त में कांग्रेस की सरकार बने, सोनिया गांधी की सरकार बने, राहुल ये जो हैं हमें इन सिद्धांत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी सरकार चलाई, इंदिरा ने ऐसी चलाई। सन 71 के जंग में भी हमने पाकिस्तान को हटाकर है नहीं इधर उधर कर दिया, जब हमने साथ दिया इसका कांग्रेस इंदिरा की सरकार थी उस टाइम में। मेवात पर सवाल उठते हैं कई बार, जो मैं कहूंगा कि जो बाजारू मीडिया है, बाजारू इसलिए कह रहा हूं मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि वो जिस मीडिया को महंगाई पर, बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बदहाली पर सवाल उठाने चाहिए थे, वो धर्म और जाति, धर्म ध्रुवीकरण पर सवाल उठाती है। यानी कि मेवात के ऊपर बड़ा सवाल उठाती है कि मेवात एक ऐसा अंचल है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर धर्म विशेष के खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं और वह अपनी राजनीति और अपने जिसे कह सकते हैं कि वो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते हैं, बेशक धर्म के ऊपर। क्या आपको लगता है कि जो मेवात है वो एक सांस्कृतिक सौहार्द का भी प्रदेश है, जगह है? मेवात के बारे में बताएं आप। ये अर्ज कर रहा हूँ कि मेवात जो है धर्म का नाम से कोई चीज नहीं चलती, समाज का नाम से, एकता के नाम से, अखंडता के नाम से चलती हैं। हम हिंदुस्तानी सब भाई भाई हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात ना है जी। और सब हम मिलकर रहना चाहते हैं, हमारा भाईचारा भी है, रिश्ता नाता भी है और सब भाई भाई हैं हम, कोई फर्क ना है। और इसमें हम एकता और अखंडता सब एक होकर है नहीं हिंदुस्तान में मतलब अपनी सरकार बनाएंगे तो हमारा बोलबाला होगा और हमारा विकास होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ थे इस समय हाजी सुलेमान साहब, वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और जिस तरह से देश में जो हालात पिछले 7-8 सालों से हो रहे हैं उस पर भी वो अपने सवाल उठा रहे हैं और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वो वोट करें। और अलवर पंचायत समिति जिला परिषद के जो परिणाम आए हैं उससे हाजी सुलेमान साहब का जो कद इस समय ऊंचा होता है और वो चाहते हैं कि इस देश के अंदर समानता, सद्भावना, भाईचारा बना रहे और कांग्रेस को जिताते रहें। यही
कांग्रेसी आज अलवर में कह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर आपसे हम लगातार और बातें करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।